सुताना गाँव में आज हम मौजूद हैं और एक व्यक्ति जो है वो लगभग पिछले 2 से 3 दिन हो चुके हैं, वो अपने घर पर नहीं पहुँच रहा है और एक वीडियो और एक सुसाइड नोट जो है, वो ज़रूर उसके बैग से मिलता है और तभी से परिवार वाले जो है वो इनकी आँखों में नमी है और लगातार उस व्यक्ति को ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार वाले हैं, स्वजन जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके यारे-प्यारे मित्र और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो तमाम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनको जो है वो ढूँढने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है। उनकी धर्मपत्नी है और उनके के द्वारा जो है वो आरोप भी लगाए जा रहे हैं एक व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम सुशील बताया जा रहा है। तमाम गाँव वासियों और जो तमाम जो लोग हैं उनकी आँखों में नमी ज़रूर है और किस प्रकार से कि एक व्यक्ति जो है वो अपने घर से बिना बताए लापता हो जाता है। जब बिना बताए लापता हो जाता है, जब तक तो मामला शांत रहता है, लेकिन जब उसके बैग में से एक वीडियो और एक जो सुसाइड नोट मिलता है, उसके बाद जो है वो आँखों में नमी हो जाती है क्योंकि उस पर सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा था, वो जानने का प्रयास कर लेते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ पूरा मामला हुआ है? और जो सुसाइड नोट है, उसमें क्या कुछ लिखा है? उसमें देखो जी हमने ये पढ़ा लिखा है जो उसमें उसने बस यही धमकी वगैरह बोला था भाई जी। धमकी दी है जी मेरे पति को बहुत ज़्यादा धमकी दी है जी। धमकी दी है बस यही उससे धमकी से परेशान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। धमकी देने के बाद जी फिर बंदा क्या करेगा देखो जी इसको आगे पीछे उसको अपनी फैमिली बच्चे कुछ नहीं दिखेंगे। उसको जी यही दिखेगा बस या तो देखो जी आप फिर समझदार हो आप भी है और जो सरकार भी है, सरकार से मैं यही दुआ चाहती बस मेरे पति को जी जहाँ भी हो यही न्याय चाहती भई सही सलामत आ जाए घर पे सही जी। सलामत आ जाए। देखिए, एक पत्नी अपने पति के लिए गुहार लगा रही है कि उनका पति जो है वो घर वापस आ जाए। पैसों का लेन-देन है वो बाद की बातें होती हैं कि जब व्यक्ति अपने परिवार में होगा तो पैसों का लेन-देन उतार-चढ़ाव भी पूरा हो जाएगा। व्यक्ति आप कौन लगते हैं? सुशील कौन है? सुशील जी उसका पार्टनर था जी। हुँ, हुँ। उनका लेन-देन था जी पैसे का बहुत ज़्यादा। तो ना सुशील ने कुछ फ्रॉड कर रखा था बहुत ज़्यादा। फ्रॉड करने के बाद उसको कागज़ दे रखा था। अगर इनको पैसा जो बचत हुई थी ना 27 लाख रुपए, तो सुशील ने प्लॉट लिया है। उसने बोला अगर हमने कुछ सिर का घाटा होएगा, तो हम प्लॉट बेच के देंगे इन्हें पूरा जी। वो वीडियो हमारे पास है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास जी। तो कागज़ उन्होंने फ्रॉड में डुप्लीकेट कागज़ दिया मेरे भाई को, फुल पेमेंट एग्रीमेंट। क्या नाम है आपके भाई का? सत्यनारायण जी, छोटा भाई है मेरा। हुँ, हुँ। वो काफ़ी दिन था जी हम हिसाब किताब भी कर रहे थे, पंचायत भी हुई है जी, पंचायत में भी हुई यहाँ पर पंचायत में हिसाब। पंचायत में सुशील आया था? हाँ, सुशील आया था जी। क्या बोला सुशील? सुशील ने हमारे जो उनका परिवार पूरा बैठा, हमारा परिवार भी पूरा बैठा। तो उसमें उसकी कलम के कारण जो उसकी कलम के कारण निकला उसके कारण तो 31 लाख रुपए निकले थे सुशील ने देने के लिए। मतलब सुशील नाम का व्यक्ति हाँ, 31 लाख रुपए सत्यनारायण को देगा। हाँ, सत्यनारायण को देखा उसके ही कलम के हिसाब से बचत हुई थी यार। तो पंचायत में हाँ भरी गई थी। फिर वो बोलता है कि मैं सीए के पास जाऊंगा, ये मैं कागज दूंगा, ऐसे बोलकर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। उसके बाद 1.5 महीने से कभी वहां बैठ बोले कि परेशान बना दिया बहुत ज्यादा जी। लेकिन परसों परले दिन जो उन्हें कागज बनवाए हैं, तो हमने सीए के पास वो लेकर गए हैं तुलकाना। तो तुलकाना सीए ने वहां पर 25 लाख का प्रॉफिट निकाल लिया, जो उसके और हिसाब बनाया था जी। तो फिर सुशील और मैं और वो रामकिशन ऑफिस में मिले हैं। तो ऑफिस में यहाँ पर सोंदापुर चौक पर ऑफिस है, होम सेटरिंग के नाम से। तो वहाँ बैठे थे जी। तो वहाँ बैठने के बाद वो साहब सुशील ने वो जो पर्चा बनाया था वो देखा उसके पास। तो उन्होंने 25 लाख कैसे प्रॉफिट निकला उसका नंबर दे दे सीए का। सीए का नंबर दिया सर, और मोबाइल नंबर ले गया ना, बोला मैं इससे मिल लूँगा। तो मिलने के बाद हम कल मिलेंगे सीए के पास। हम फिर मेरे भाई भी रामकिशन मनोहर और सुशील और ऋषि ये वहाँ सीए के पास गए थे। तो मेरा चाचा यहाँ घर से भी गया था, लेकिन मेरा चाचा को नहीं ले जा गया वहाँ पर। तो वहाँ से आने के बाद तो उसके बाद पता नहीं लगे अभी वहाँ तो प्रॉफिट तो के बजाय उसको 13 लाख रुपए मेरे भाई की तरफ काट दिए हैं। उसके बाद वो टेंशन में चले गया, बहुत ज़्यादा आया घर। घर पे रिश्तेदार भी मिला है। फिर मैंने सुबह ही बात करी, मैं भाई क्या बात हुई है ना, बोला सतपाल ऐसे ऐसे बात, अब तो कहानी खत्म कर दी यार बिल्कुल। उधर तो 31 लाख 32 लाख निकले थे, वैसे तो मेरे 35-40 लाख रुपए हैं। और इसी ने उठाए थे सारे पैसे, साथ मेरे साथ जगह जगह पैसे उठाए हैं, सारी रिश्तेदारी में कहीं भी पता कर लो कोई पैसा मेरा उतार नहीं रहा। मैं आज मजबूर हूँ, बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया सर। ऐसे ऐसे करके बस उसने यहाँ से निकला है। मेरी ये घरवाली बोल रही है कि यहाँ से निकला, सुशील का नाम ही लेगा निकला। सुशील के साथ जा रहा हूँ मैं ऑफिस में, वहाँ हिसाब करेंगे जी। तो उसके बाद मैं अपना काम पर चले गया जी। काम पर जाने के बाद ये पता लगे भी वहाँ तो सुसाइड नोट लिख रखा है, और बैग वहीं पड़ा है ऑफिस में ही। और वही मोबाइल है, उसमें कोई वीडियो बना रखी थी। तो मैंने मेरे अंकल से बात करी, अंकल माँ ऐसे ऐसे बात है, तो बैग है तो वहाँ बैग में कुछ चेक तो करो के कहाँ है। तो फोन तो स्विच ऑफ आ रहा। तो बैग ले तो वहाँ पर मोबाइल भी वहीं पर, सुसाइड नोट भी वहीं पर।
जाकर फिर हमने पीसीआर बुलाई जी, वहां से पीसीआर आई है, पीसीआर ने वहाँ वीडियो बनाई है। एक प्रदीप बंसल है जी, प्रदीप बंसल का भी नाम लिख रखा है उसमें। ये नहीं कारण हुआ है किस कारण प्रदीप बंसल का नाम लिखा, पहले भी क्या सुनी हुई थी प्रदीप बंसल ने जो प्लाट खरीदा हुआ है जी, लेकिन उस दिन धमकी दी है, क्या हुआ है ये नहीं पता लगा। फिर थाने में प्रदीप बंसल ने बोले आपने कुछ धमकी दी हो, या सुशील तक बोला मैं सुशील ने तेना कुछ किया हो मेरे भाई तय, इतने डिप्रेशन में जा रहा था, क्या वजह थी यार। सुशील ने बोला मैंने तो मिला नहीं, लेकिन घर था दूर था, क्या गया सुशील के साथ जान लग रहा, हिसाब किताब होया थारा, तो लेना देना था कुछ भी था। तो उसमें उन्होंने बोला मैंने नहीं मिला तेरा भाई। मैं बोला यो कारण क्या होया, चाहे नोट क्यों लिखा भाई ने, बहुत परेशान था वो, 20 पर बैठ रहे थे हम हिसाब करने खातर, कभी ये मैं सीए दोहरा जा रहा हूँ, कभी ये रिकॉर्ड कटवा रहा हूँ, कभी कुछ, कोई पक्का बिल नहीं दे रहा था सर, मारे को गुमराह कराया था मेरा भाई, बहुत टॉर्चर कराया था। और टॉर्चर के कारण ये कदम उठा रहा है मेरा भाई, इसका हमने पता नहीं सुशील के पास, सुशील ने करवाया प्रदीप बंसल ने करवाया, हमको इंसाफ चाहिए सर, मेरा भाई मिलना चाहिए। सरकार से ये अनुरोध है जी, हाथ जोड़ के, हम बहुत ज्यादा परेशान है 3 दिन से, बहुत ही ज्यादा परेशान है सर, भाई मिलना चाहिए मेरा। तो देखिए परिवार जो है वो यहाँ पर काफी सदमे में भी है और आंखों में आंसू हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम लोगों की आंखें जो है वो नमी है, क्योंकि एक परिवार का जो व्यक्ति है वो लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं वो गायब है। हाँ जी। ब्लॉक समिति का चेयरमैन है जी मौके का, और यो जिला परिषद में उठा था मेरे भाई ने बोलो लिया बहुत ज्यादा, जिला परिषद में उठा था, यो हार गया था मेरा भाई, ब्लॉक समिति में चेयरमैन मौके पे बना हुआ है सर, ऐसे ऐसे इसके साथ काम करने के लिए लग गया था। मेरे भाई ने 62 लाख रुपए उठा के इसको दिए हैं, 62 लाख से मतलब सारा कर्जा, एक प्लाट था मैंने पानी पर तो वो बेच के नहीं पाड़ा कुछ तो कर्जा, भाई को बार बार ये समझा रहा, लेकिन यो आश्वासन न दे रहा था अभी मैं पैसे तेरे तुड़वाऊंगा प्लाट बेचने का, जिसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है जी उसकी। उसके बाद ही प्लाट बेच दिया, बयाना हो गया प्रदीप बंसल के पास, हमने पता लग गया भाई, हम उसके पास गए थे, लेकिन उन्होंने भी धमकी दी हमारे को, हमें गलत बोला, मेरे पापा को भी गलत बोला उन्हें, ऐसे सबक बार बोले उन्हें जी, जिसके कारण भाई भी डिप्रेशन में था, कि वो वीडियो भी हमारे पास है जो उन्हें गलत बोला था जी। हम ये गए थे भाई हमारा पैसे को लेन देन है, अभी तक ये आगे पेमेंट नहीं करी हो, मैं हाथ चढ़ा दूंगा, ये इसी बात गलत बोलते हैं मेरे पापा के पास जैसे। उसके बाद जो परसों जो भाई गया, उसके बाद बंसल ने क्या बात हुई नहीं हमने पता नहीं इसके बारे में, सुशील ने भी धमकी दे रखी थी ज्यादा जी उसको। तो फिलहाल पहला पक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है सुशील पर, और एक जो प्रदीप बंसल नाम का जो व्यक्ति है उसका भी नाम सामने, हाँ जी, कुलदीप नाम, जो सुशील नाम है, और एक कुलदीप बंसल नाम जो है वो सामने आ रहा है। दोनों पक्ष जो है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी बात भी अगर रखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। फिलहाल एक पक्ष की हमने बातें सुनवाई हैं, आप लोगों को, दर्शकों से अपील यही रहेगी, वीडियो जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करते रहें, और अगर खुद सत्यनारायण अगर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो आप से भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपने घर वापस आ जाइए, बैठ करके हर चीज, हर बातों का, समस्या का समाधान भी निकल जाता है। अगर आप इसी प्रकार से घर से बाहर रहेंगे और इसी प्रकार से अगर आप घर पर नहीं आएंगे तो परिवार, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके भाई और जो तमाम जो सगे संबंधी हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तमाम लोगों से हमारी अपील रहेगी, वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप जिस तस्वीर को आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप वीडियो के बाद में अगर तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति अगर आपको भी कहीं नजर आता है तो आप पट्टी पर चल रहे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी, वीडियो जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करते रहें। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई सतराने अगर आप मेरे को देख रहे, हम सारे परिवार परेशान है, आप जल्दी जल्दी आ जाओ, बहुत ज्यादा परेशान है भाई, जो भी होगा बैठ कर सल जाओगे, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आने देवा भाई, हमारी नींद आराम होगी भाई, आ जा सतरान भाई, बहुत ज्यादा परेशान, अब 3 दिन हो गया हमने खाना भी नहीं खाया, मेरा भाई आना चाहिए सर। नहीं, प्रदीप बंसल और सुशील ने ही उसको किडनैप किया जी, मेरे को इंसाफ चाहिए सरकार से, मेरा भाई नहीं मेरे पास फोन करता जरूर, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ सर उसका, कहीं भी हो भाई सतान, आज बहुत परेशान है हम, जो कुछ भी है लेना देना सब निपटा देंगे भाई, आ जा तू।